मेरा नाम आरव है। मैं अभी 25 साल का हूँ, लेकिन मेरे घर वालों के दबाव में मेरी शादी 22 साल की उम्र में ही हो जाती है। शादी के बाद मेरी पत्नी अन्वी के साथ जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि अभी शादी करके क्या फंसना है, पर मेरी पत्नी अन्वी के प्यार के आगे अब मैं बिल्कुल बदल चुका था। 1 साल बाद एक नन्ही परी हमारी जिंदगी में आ गई। खुशियाँ ही खुशियाँ। जो शादी भी नहीं करना चाह रहा था वो अब आसमान में उड़ रहा था। और तभी अचानक एक रात मेरी अन्वी का एक्सीडेंट हो गया। हम अस्पताल पहुँचे, तब तक वो हमें छोड़कर जा चुकी थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर एक लड़की मेरी जिंदगी में आती है। शादी की पहली रात जब मुझे उसकी सच्चाई का पता चलता है तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पत्नी का भी 2 महीने पहले ही एक्सीडेंट होने की वजह से देहांत हुआ था, तो अपने पीछे एक छोटी 2 साल की बच्ची को छोड़ गई। आरव की पत्नी के देहांत को अभी 2 महीने ही हुए थे कि आरव के घर वाले आरव को शादी करने के लिए कहने लगे। उनका कहना भी ठीक ही था। वो आरव के लिए अच्छा ही सोच रहे थे, क्योंकि अभी आरव 25 साल का ही तो था। और फिर छोटी बच्ची को संभालना, साथ में काम भी करना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन आरव ने फिर भी शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता, और जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लेकिन आरव ने अभी तक शादी करने के लिए नहीं सोचा। वो अपने काम और अपनी बच्ची के परवरिश में इतना खो गया कि उसको अपने बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिला। तभी उसकी लाइफ में सुहाना की एंट्री होती है। सुहाना एक 3D आर्टिस्ट है, जो कि एक MNC में काम करती है। वो अब आरव के साथ उसकी कंपनी में ही काम करती है। कुछ ही समय में वो और आरव बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसे आरव की शादी और उसकी बेटी के बारे में भी सब कुछ मालूम हो गया था। वो कभी कभी वीकेंड पर आरव के घर भी आती थी और पूरे पूरे दिन आरव की बेटी का ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आरव अपने चाचा के पास वाले घर में ही रहता था। उसकी चाची ने एक बार सुहाना को कहा कि आरव को तो तुम्हारा दोस्त है, वो हमारे तो नहीं सुनता, शायद तुम्हारी ही सुन ले। तुम उसको शादी के लिए मना लो तो उसकी बेटी के लिए अच्छा होगा। सुहाना ने मौका पाकर उससे शादी के लिए बात की, तो आरव ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि पहली बात, कोई लड़की एक शादीशुदा से शादी क्यों करना चाहेगी? अगर वो तैयार होगी तो अपने घर वालों की जबरदस्ती से ही भले तैयार हो जाएगी, और मुझे जबरदस्ती की शादी नहीं करनी। और दूसरी बात, वो अगर मेरी बेटी को नहीं अपना सकी तो मेरी शादी करने का तो कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। सुहाना ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हारे साथ सुहाना का भी, बेटी का भी अपना ध्यान रखे, बेटी की तरह उसे प्यार करे तो? आरव बोला, पहले तो ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ तो मैं शादी कर लूंगा। फिर अगले दिन सुहाना ऑफिस नहीं आती। तब आरव उसके घर पर फोन लगाता है। फोन पर उसको पता चलता है कि सुहाना की तबीयत खराब है। वो अपनी बेटी के साथ ही उसके घर पर चल दिया। आरव को देखते ही सुहाना बिस्तर पर बैठ गई। आरव ने कहा, सोई रही हो? ऐसा बोलकर उसको फिर से सुला दिया। सुहाना फिर से बैठ गई और आरव की बेटी को अपने पास लिया और उससे वो खेलने लगी। अब सुहाना को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर शाम तक आरव सुहाना के पास ही था। शाम को वो अपने घर ऑफिस चला गया। सुहाना को आरव की बेटी से बहुत लगाव हो गया था। वो अब हर वीकेंड के आरव के घर जाने लगी। आरव को भी अब सुहाना का साथ अच्छा लगने लगा था। उसके मन में भी सुहाना के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। सुहाना को भी आरव और उसकी बेटी का साथ अच्छा लगता था, लेकिन उसके मन में आरव के लिए कैसे फीलिंग्स है, उसमें वो थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या वो सचमुच में आरव से प्यार करने लगी है, या फिर ये सब एक अट्रैक्शन है? उसको ये समझ नहीं आ रहा था। आरव के मन में तो प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी थी। सुहाना के मन में एक बात ऐसी भी थी कि जिस बात का अगर आरव को पता चल जाता तो शायद वो उससे हमेशा के लिए नफरत करने लग जाए। अब वो कौन सी बात है, चलिए जानते हैं।
दरअसल जिस गाड़ी से आरव की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी कोई और नहीं सुहाना ही चला रही थी और उस दिन उसने शराब भी पी रखी थी। लेकिन सुहाना के दोस्त जो उसके साथ गाड़ी में थे वो लोग उसको वहां से भगा ले गए। उसके बाद एक्सीडेंटली उसकी जॉब भी आरव के ऑफिस में ही लग गई। अब तक उसको पता नहीं था कि वो आरव की ही पत्नी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसको ये भी पक्का नहीं था कि वो क्या सच में उससे प्यार करती है या नहीं, लेकिन वो हर वक्त आरव के कांटेक्ट में ही रहती थी। थोड़ी देर के लिए भी वो आरव से दूर नहीं रह सकती थी। एक दिन आरव ऑफिस नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा था तो सुहाना को बहुत चिंता होने लगी और उसने ऑफिस से तबीयत का बहाना बनाकर छुट्टी ली और चली गई। आरव के घर पर आरव को बिस्तर पर लेटा देख और सिर पर पट्टी बंदी देखकर सुहाना का दिल सहम गया। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लग गए। पता नहीं वो क्या था, पर हाँ, सुहाना पूरा शरीर ही कांपने लग गया था। वो आरव के पास गई और उससे पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई। तब आरव ने कहा कि कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, सिर पर थोड़ी सी चोट आई है। उसके बाद आरव ने पूछा कि तुम इतनी सी बात पर रोने क्यों लगी, हम आपके हैं कौन। तब सुहाना ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और कहा कि पहले मुझे कंफ्यूजन था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, फिर ये सब एक आकर्षण है, लेकिन आज तुमको देखकर आज मेरी जो हालत हुई है उससे मुझको यकीन हो गया है कि ये आकर्षण नहीं, प्यार ही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करूंगी, साथ में हमारी बेटी को भी उतना ही प्यार दूंगी। कुछ दिनों बाद उनकी शादी तय हो गई। शादी में अभी 3 दिन बाकी थे। तभी सुहाना के एक दोस्त ने उसको बताया कि जिससे तुम शादी कर रहे हो उसकी पत्नी का ही एक्सीडेंट तुमने किया था। ये सुनते ही सुहाना के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, लेकिन वो आरव को धोखे में रखकर उससे शादी भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने शादी के 2 दिन पहले ही आरव को पूरी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर आरव टूट गया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। सुहाना बाहर से दरवाजा खटखटाती रही पर आरव बाहर नहीं आ रहा था। बाहर बस सामान के टूटने की आवाजें आ रही थी। आरव क्योंकि बुरी तरह से टूट चुका था। जिसने मेरी पत्नी को मारा उसके साथ ही मेरे फेरे होने वाले हैं, और तो और बेटी भी उसको बहुत प्यार करने लगी। कमरे में बंद हुए लगभग रात हो गई थी। जैसे ही आरव ने कमरे का गेट खोला तो देखता है कि गेट पर सुहाना निढाल पड़ी है। आरव सुहाना को अपने हाथों में उठाकर अंदर बेड पर सुलाता है। तभी आरव की बेटी आ जाती है। पापा क्या हुआ मम्मी को? यह सुनकर आरव के आंसू आ जाते हैं। सुहाना जगी हुई थी, बस सोने का बहाना कर रही थी। यह सुनते ही सुहाना बेटी को गले लगा लेती है। आपकी मम्मा ठीक है बेटा। आरव भी दोनों को गले लगाकर एक